हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि डी फार्मा कोर्स होता क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनते हैं, उस कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है और आप कितना अर्न करते हैं, आफ्टर ऑल ये जानेंगे। और वहीं पे बी फार्मा के बारे में भी हम जानेंगे, इस कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप इस कोर्स को करने के बाद क्या काम करते हैं और कहाँ कहाँ वर्क करते हैं और कितना अर्न करते हैं। तो इस टाइप के आपके जो डाउट्स है और मन में आपके ये डाउट्स रहता है कि आपको बी फार्मा या डी फार्मा में कौन सा चूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें ठीक है जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 साल कोर्स होता है। सेमेस्टर के हिसाब से जाने तो इसके अंदर टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। इट मींस आप 2 साल का ये कोर्स होता है आपका, और 2 साल का कोर्स करने के बाद आपका 3 महीने का इंटर्नशिप रहता है। बाकी इस कोर्स को करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो एलिजिबिलिटी रहती है आपकी 12th के अंदर आपका PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होना जरूरी होता है, और कम से कम इसके अंदर आपका 50 से लेके 55% आपके मार्क्स होना जरूरी है। और इस कोर्स को करने के लिए आपका डिपेंड करता है, ठीक है, आप कौन से स्टेट से आप कर रहे हैं ये कोर्स। तो स्टेट अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उस एंट्रेंस के थ्रू या डायरेक्ट भी कुछ यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है। लेकिन इस कोर्स के अंदर एक्चुअली जैसा कि ये आपको मैंने बताया डी फार्मा, ये एक फार्मेसी का कोर्स है। तो इसके अंदर एक काउंसिल इन्वॉल्व है, जिसका एक सेंटर का एक काउंसिल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से एक नया नियम लाया गया है, जिस नियम के अंतर्गत अगर आप डी फार्मा कोर्स कर लेते हैं तो कोर्स को करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल में, तो रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसे एग्जिट एग्जाम कहते हैं। और एग्जिट एग्जाम सभी डी फार्मा स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहता है, जो कि यह आपको ठीक है बी फार्मा को अंदर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन डी फार्मा के अंदर आपको एग्जिट एग्जाम देना होता है। अब हम बात करते हैं कोर्स करने के बाद आप काम क्या करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एक फार्मेसी का कोर्स है, तो फार्मासिस्ट बनते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट जैसे कि आप बनते हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आप एक फार्मेसी का शॉप खोल सकते हैं आप, ठीक है। अल्टीमेटली इस कोर्स के अंदर आप करते क्या है अगर देखा जाए तो आप एक फार्मेसी मींस, ठीक है, दवाई के बारे में आप जानते हैं, दवाई के बारे में आप पढ़ते हैं और उस दवाई को कैसे बनाते हैं वो आप पढ़ते हैं, और उस दवाई को बनने के बाद आप कैसे उसे बेचते हैं, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आप डी फार्मा के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो काम की अगर मैंने बात करी तो काम का जो इसके अंदर रहता है, आप एक फार्मेसी का एक शॉप खोल सकते हैं आप इसके अंदर, या आप कंपनीज के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप एक तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह, ठीक है, MR की तरफ वर्क कर सकते हैं, कंपनीज के अंदर इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप वहां भी वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, ये काम के बारे में मैंने बताया आपको कि आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सैलरी की, तो इसके अंदर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000 से इसके अंदर आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और ये वेरी करती है 30-40,000 तक सैलरी इसकी जाती है। डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें देखते हुए इसके अंदर सैलरी जो है वो फिक्स किया जाता है। तो हमने सारी बात कर ली डी फार्मा के बारे में। अब हम बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा कोर्स जैसा कि आपको पता है ये एक बैचलर कोर्स होता है। बैचलर कोर्स है, इट मींस आपका जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 साल का ड्यूरेशन रहता है। वहीं पे आपका डिप्लोमा कोर्स जो था वो 2 साल का कोर्स था, ये 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए टोटल आपको 8 सेमेस्टर देने होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो आप समझ सकते हैं ये 4 साल का कोर्स होता है। आफ्टर ऑल अगर मैं इस कोर्स के अंदर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए, ठीक है, स्टेट जो है वो अलग अलग, ठीक है, अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट भी एडमिशन लेती है, तो उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यह कोर्स को करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स का होना बहुत जरूरी होता है, और आपकी जो मार्क्स की जो परसेंटेज रहती है वो 50% या 55% का होना जरूरी रहता है, कम से कम, ठीक है। ये मार्क्स आपके मांगे जाते हैं 12th के अंदर, सो दैट आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं बी फार्मा को। बाकी यह कोर्स करने के बाद आप कहाँ वर्क कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक फार्मेसी केमिस्ट का शॉप वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप रिसर्च के अंदर भी आगे जा सकते हैं। रिसर्च के अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है कि लाइक आप किसी फार्मेसी कॉलेज के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, एज अ प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं इसके अंदर, तो पढ़ाने का भी बहुत काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। अपार्ट ऑफ दैट रिसर्च का मैंने बताया आपको, रिसर्च में भी काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, फार्मासिस्ट की नीड होती है, आप वहां कर काम कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल, ठीक है, हमने सारी चीजें जान ली बी फार्मा के बारे में भी कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या ड्यूरेशन रहता है, कैसे आप इसके अंदर एडमिशन लेते हैं और किस तरीके से
ठीक है आप क्या करते हैं। बाकी वही अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर काफी अच्छा अर्न करते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी जो है कम से कम 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और ये वेरी करता है आपके स्किल्स पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आप मार्केटिंग में तो काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, इवन आप कंपनी में रिसर्च में भी जा सकते हैं, आप फार्मेसी की कंपनी में आप जा सकते हैं, काफी अच्छा अर्निंग रहता है। ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, आप कितने स्किल्ड है, कितने डेडिकेटेड है, ये सारी चीजें देखते हुए ठीक है आप अर्न कर सकते हैं। अगर हम वही बात करेंगे, अब क्वेश्चन आपका ये उठता है कि आपको डी फार्मा और बी फार्मा में से कौन सा चूज करना चाहिए। तो देखो अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है एक डिप्लोमा कोर्स और एक बैचलर कोर्स है। तो बैचलर कोर्स आपको पता है कि बड़ा कोर्स होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डी फार्मा। बाकी डिपेंड करता है कि आप पे, आपके पास अगर आप फाइनेंशियली ठीक है वीक है, आपके पास समय बहुत कम है, तो टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए आप डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। कम टाइम में इस कोर्स को करके ठीक है आप स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली इनकम जो है आपकी ठीक है काफी अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियली आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आप अच्छे हो जाते हैं फाइनेंशियली तो कल को ठीक है आप बैचलर भी कर सकते हैं जिसके अंदर आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, ठीक है आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। लेकिन अगर फाइनेंशियली वीक है, आपके पास कम टाइम है, तो आप डिप्लोमा करिए। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है, आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बैचलर कोर्स करिए। वहीं अगर मैं इन कोर्स की फीस की बात करूं तो डिप्लोमा कोर्स की जो फीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कम से कम एक सेमेस्टर की 45,000 और साल का ठीक है 90,000 रुपए कम से कम, वो वेरी करता है, ये सबसे कम बता रहा हूं मैं आपको। वहीं पर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कम से कम 5,000 रुपए एक सेमेस्टर का या पर एनम भी होता है, ठीक है कम से कम ये रहता है, मैक्सिमम वो वेरी करता है ठीक है स्टेट टू स्टेट। तो हमने इस वीडियो के अंदर जाना डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करते हैं, कैसा वर्क रहता है, कितना अर्न करते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमने ये जाना कि इसके अंदर से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो ये वेरी करता है आप पे, जैसा कि मैंने आपको बताया डिपेंड करता है आप पे। अदरवाइज आपके पास टाइम है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बैचलर को करके ठीक है आगे बढ़िए, सो दैट आपके पास ऑप्शन हो जाए, आप आगे चल के मास्टर्स कर सके सेम ठीक है फार्मेसी फील्ड में, और कल को पीएचडी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी इंफॉर्मेशन जानी। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी डी फार्मा एंड बी फार्मा के बारे में। मिलते हैं हम एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।